उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान आए हुए हैं और उदयपुर के एयरपोर्ट से जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उन तस्वीरों में उनके साथ नाथद्वारा विधायक विश्वरासीय मेवाड़ को देखा जा सकता है। उनकी धर्मपत्नी महिमा कुमारी मेवाड़ उन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। विधायक वल्लभनगर उदयलाल डांगी साथ दिख रहे हैं, तो मिराज ग्रुप के मुखिया मदन पालीवाल भी उन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। हालांकि राजस्थान में अभी राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है, मगर इन तस्वीरों का, इन मुलाकातों का इस राजनीतिक परिदृश्य से कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आज एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं और ये अपने आप में एक ऐसी घटना है जिसको लेकर लोगों में जिज्ञासा बढ़ना स्वाभाविक है कि आखिर ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसा कौन सा परिवार है जहाँ शादी में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मेवाड़ आना पड़ा। तो जिस गांव में शादी में शामिल होने जा रहे हैं उस गांव का नाम होता है कांकरवा। उदयपुर जिले के फतेहनगर और चित्तौड़ के भोपाल सागर के बीच स्थित एक छोटा सा गांव, मगर उस गांव की जड़ें गोरक्षपीठ तक पहुंचती है। उस गांव का जुड़ाव गोरखपुर तक होता है। वो गांव योगी आदित्यनाथ से एक सीधा संबंध स्थापित करता है। जी हाँ, इसी गांव के दिग्विजयनाथ, जिनको प्यार से नानू कहा जाता था, वो रिश्ते में योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु लगते हैं। जी हाँ, गोरक्षपीठ के मुखिया रहे दिग्विजयनाथ, फिर उनके बाद उनके उत्तराधिकारी बने महंत अवैधनाथ और उनके उत्तराधिकारी फिर योगी आदित्यनाथ। तो ये जो वहाँ गोरक्षपीठ में परंपराओं का एक निर्वहन ये जो पीढ़ियाँ कर रही है, उन पीढ़ियों के रिश्ते में योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु का नाम होता है दिग्विजयनाथ और दिग्विजयनाथ का गांव होता है कांकरवा। और आज उसी कांकरवा में उन्हीं के परिवार में एक शादी है। जो पीढ़ियाँ वहाँ इस गौरवशाली परंपरा का निर्वहन कर रही है, उस परिवार में शादी है। तो शादी में शामिल होने आज योगी आदित्यनाथ पहुँचे हैं। और यहाँ मैं एक जिक्र यह भी करना चाहूँगा कि मेवाड़ महाराणा प्रताप की माटी है, महाराणा प्रताप की भूमि है। मगर जब कभी आप उत्तर प्रदेश जाइएगा, आप गोरखपुर जाइएगा, उस पूर्वांचल में जाकर आपको महसूस होगा कि महाराणा प्रताप वहाँ के कण कण में समाये हुए हैं। महाराणा प्रताप का नाम लेते ही वहाँ लोगों के आंखों में असीम सम्मान दिखाई देता है। और उस सम्मान का, महाराणा प्रताप के उस स्वरूप में स्थापित होने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण होते हैं महंत दिग्विजयनाथ। कांकरवा के महंत दिग्विजयनाथ जब वहाँ पर गोरक्षपीठ के मुखिया बनते हैं तो वो जो सर्वाधिक कार्य वहाँ करते हैं, उन कार्यों में महाराणा प्रताप की एक झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आज भी, क्योंकि मैं कुछ समय पूर्व गया हूँ, आज भी जब हम वहाँ जाते हैं तो उस एहसास को महसूस करके गौरव की अनुभूति होती है कि ये जो आदमकद प्रतिमाएं लगी हुई है, जो आसपास की यूनिवर्सिटी दिखाई दे रही है, जो स्कूल दिखाई दे रहे हैं, जो शिक्षण संस्थान दिखाई दे रहे हैं, जिन पर कि बड़े ही शानदार तरीके से महाराणा प्रताप का नाम उल्लेखित है, यकीन मानिए आप एक असीम गर्व की अनुभूति को वहाँ महसूस करेंगे। ये तमाम संस्थाएं, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर महंत दिग्विजयनाथ के द्वारा शुरू की गई, जिनका उनके बाद महंत अवैधनाथ के द्वारा और अब योगी आदित्यनाथ के द्वारा बड़े ही मान सम्मान के साथ संचालन किया जा रहा है। जब हम भी वहाँ गए थे, जब योगी आदित्यनाथ से मिलना हुआ था, जब हमने उनको महाराणा प्रताप की माटी के यहाँ से हल्दी घाटी की मिट्टी भेंट की थी, तो आँखों में जो चमक देखी थी, वो चमक बड़े स्पष्ट रूप से हमें ये एहसास देती है कि मेवाड़ के मायने क्या है, योगी आदित्यनाथ के मन में मेवाड़ के लिए मान सम्मान कितना है। और उस मान सम्मान का असर हम आज देख सकते हैं कि इस देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया, देश का सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक शादी में शामिल होने आते हैं, क्योंकि उनके परिवार की जड़ें गोरक्षपीठ से जुड़ी हुई है, क्योंकि उनके जो जिन पीढ़ियों का, जिन परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं, उन निर्वहन के नाते उनके जो दादा गुरु होते हैं, ये गांव उनका है, ये परिवार उनका है। तो इस नाते ये शादी आज सुभाष सिंह जी के परिवार में नहीं हो रही है, ये शादी दिग्विजयनाथ के परिवार में नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं ये शादी योगी आदित्यनाथ के परिवार में हो रही है। उस शादी में शामिल होने मुख्यमंत्री आए हैं। उनके स्वागत और सत्कार में मेवाड़ के राजघराने के विश्वरासीय मेवाड़ देखे गए, साथ ही तमाम जो राजनीतिक स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी उसके नाते अन्य राजनीतिक लोग भी देखे गए। मदन पालीवाल मिराज वहाँ मौके पर पहुँचे और मेवाड़ की इस माटी पर तमाम लोग स्वागत करते दिखाई दिए। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से।
धन्यवाद।